हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आ गए एक नए वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं सीमा हैदर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सीमा हैदर 4 बच्चों को लेकर पाकिस्तान से भागकर भारत आई है। सीमा हैदर सोशल मीडिया पर फेमस हो गई है। वो अब यूट्यूब से कमाई भी करने लगी है। सीमा अपनी आशिक सचिन और बच्चों के साथ वीडियो बनाकर पोस्ट करती है। उसके वीडियो पर लाखों में व्यूज और हजारों में कमेंट आते हैं। लोग उसकी लव स्टोरी और लव लाइफ में इतना खास दिलचस्पी दिखाते हैं। ऐसे में एक इंटरव्यू का हिस्सा वायरल हो रहा है। वीडियो में सीमा सचिन से उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड का नाम पूछ रही है। एक इंटरव्यू के दौरान सीमा के आशिक सचिन से रिपोर्टर ने पूछा कि क्या आपकी कभी कोई गर्लफ्रेंड थी। इस पर सचिन ने कहा, नहीं, मेरी कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। इस पर रिपोर्ट ने कहा, सीमा तो कह रही थी कि थी। इतना सुनते ही सीमा ने सवाल पूछने वाले लहजे में बोला था, थी। मैं तुमसे पूछ रही हूँ, थी? मुझे बताया ही नहीं आज तक उन्होंने। तुम्हारी पहली मोहब्बत कौन है? सीमा के सवाल पर सचिन ने कहा, सीमा मेरी पहली मोहब्बत है। एक और इंटरव्यू के दौरान सीमा ने बताया कि उसे अब यूट्यूब से पैसे मिलने लगे हैं। वो अपने बच्चों और सचिन के परिवार के लोगों के साथ वीडियो बनाती है। इसके साथ साथ वो इंस्टाग्राम पर भी काफ़ी एक्टिव है। सीमा ने बताया कि अक्टूबर महीने के लिए उसे यूट्यूब की तरफ से पहली पेमेंट मिली है। वीडियो बनाने कर सीमा ने एक महीने में 45,000 रुपये कमाए हैं। भारत में ये पहली बार नहीं बल्कि कई बार ऐसा हो चुका है कि कोई पाकिस्तान छोड़कर भारत आया है। गौरतलब है कि कई देशों का सरहद लांघ कर सीमा अवैध तरीके से भारत आई है। ATS समेत कई एजेंसियां सीमा केस की जांच कर रही है। उसने दया याचिका दायर कर भारतीय नागरिकता की मांग भी की है। उसने मुस्लिम धर्म त्याग हिंदू धर्म अपना लेने का दावा भी किया है। सीमा हैदर और सचिन की कहानी को कौन कौन नहीं जानता। हाल के भारत में ये दोनों इतने मशहूर हो गए, इनकी लव स्टोरी इतनी ज़्यादा फेमस हो गई है कि हर एक बच्चा भी इनकी डायलॉग को आजकल बोलता है। हर कोई इस प्यार की अनोखी कहानी से हैरान और दंग है। सचिन के लिए पाकिस्तान की सीमा पार करके भारत आई सीमा हैदर ने साबित कर दिया कि प्यार दो मुल्क के बटे होने से खत्म नहीं होता। वो अपने प्यार के लिए अपना देश छोड़कर सचिन के लिए आ गई। ये बात पूरे देश के साथ साथ फिल्म इंडस्ट्री को भी भा गई और इस पर जल्द ही फिल्म बनने वाली है। फिल्म की कास्टिंग को लेकर मेकर्स एक्टर्स की तलाश कर रहे थे और अब ये तलाश खत्म हो चुकी है क्योंकि उन्हें लप्पू से सचिन का किरदार निभाने वाला एक्टर मिल चुका है। सीमा हैदर और सचिन मीना पर बनने वाली फिल्म कराची टू नोएडा अपनी घोषणा के बाद से ही सुर्खियों में है। अब सीमा की कहानी पर आधारित इस फिल्म को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है जो सोशल मीडिया पर है। रिपोर्टर्स की माने तो फिल्म की कास्टिंग पूरी हो चुकी है। फरहीन फलक को कराची टू नोएडा में सीमा का किरदार निभाने के लिए फाइनल किया गया है। वहीं अब इस बॉलीवुड एक्टर को सचिन के किरदार के लिए चुना गया है। मिल गया लप्पू सा सचिन। अमित जानी ने पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर पर फिल्म बनाने का ऐलान किया। इसकी घोषणा के बाद से ही इसका कड़ा विरोध हो रहा है। हालांकि बीते दिन कराची टू नोएडा का पोस्टर लॉन्च करते हुए अमित जानी ने साफ कर दिया कि वह धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। फिल्म तो बनेगी। वहीं सीमा का किरदार फरहीन फलक द्वारा निभाए जाने की घोषणा के बाद से फैंस जानना चाहते थे कि सचिन मीना की भूमिका कौन निभाएगा। इंतजार खत्म हुआ और लप्पू से सचिन का किरदार के लिए एक्टर का चुनाव भी हो गया। इसके रोल के लिए एक्टर आदि राघव को चुना गया है जो सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर है। कराची टू नोएडा की रिलीज डेट रिपोर्ट ये भी है कि फिल्म के मेकर्स ने सीमा हैदर से उनकी कहानी को करीब से जाना है और उसके बाद कहानी को अंतिम रूप दिया है। इतना ही नहीं, ये भी पता
पता चला है कि फिल्म के निर्माता अमित जानी ने सीमा हैदर के पहले पति गुलाम हैदर को भारत आने का निमंत्रण दिया है। हालांकि इस बात की कोई पुख्ता जानकारी नहीं है कि गुलाम भारत आ पाए या नहीं। कराची टू नोएडा का पोस्टर रिलीज करते हुए अमित जानी ने कहा, फिल्म की शूटिंग अपने तय समय पर ही की जाएगी और ये 26 जनवरी 2024 को ही रिलीज होगी। चलिए आप जानते हैं आखिर इनकी प्रेम कहानी शुरू कहाँ से और कैसे शुरू हुई। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर और भारतीय युवक सचिन मीना की प्रेम कहानी सुर्खियों में है। अजब प्रेम की गजब कहानी पर ये सियासी प्रतिक्रियाएं आने लगी है। मुरादाबाद से सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने दोनों की प्रेम कहानी को हीर रांझा, लैला मजनू और श्री फरहाद से मिसाल दी है। उन्होंने लव जिहाद का शोर मचाने वाले से पूछा कि दोनों की प्रेम कहानी को क्या नाम देंगे, क्या लव जिहाद है या हनी ट्रैप है या फिर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने इसे प्लान किया है। उन्होंने सवाल उठाए कि क्या कोई महिला 4 बच्चों के साथ आ सकती है, बच्चों को छोड़कर भी आ सकती थी। सांसद ने कहा कि मैंने तो संसद में बयान दिया था कि जब से दुनिया बनी है और इंसान दुनिया में आया है, प्यार मोहब्बत इश्क होते रहे हैं, लेकिन विरोधियों को लगता है कि आज के दौर में लव जिहाद शुरू हो गया है। अब मैं लव जिहाद का हवा खड़ा करने वाले से पूछना चाहता हूँ कि क्या लव जिहाद हनी ट्रैप है। सपा सांसद ने बॉर्डर की सुरक्षा में हुई चूक का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सीमा हैदर नेपाल के रास्ते से भारत आई है। बॉर्डर की रखवाली बीएसएफ के जांबाज जवान करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इंसानी चूक हो जाती है। इसका फायदा घुसपैठ करने वाले उठा लिया करते हैं। एसटी हसन ने सीमा हैदर के बच्चों को पिता को दिए जाने का समर्थन किया। सपा सांसद ने 4 बच्चों को लेकर भारत पर जांच की मांग की। बता दें कि सीमा हैदर और सचिन की प्रेम कहानी पबजी गेम से शुरू हुई थी। 3 देशों की सरहद पार कर ग्रेटर नोएडा आई सीमा हैदर जब सचिन के साथ रहना चाहती है, उसने भारत सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील की है। पबजी वाला सच्चा प्यार या पाकिस्तान की चाल जांच कर रही है एटीएस। सीमा हैदर ने भारत में प्रवेश करने को मेकअप पेशेवरों की मदद ली थी। उससे अब तक 16 घंटे तक पूछताछ हो चुकी है। सूत्रों की माने तो उसे गिरफ्तार भी किया जा सकता है। यूपी में अपने भारतीय साथी के साथ अवैध रूप से रह रही पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि सचिन के पड़ोसी जो कभी सीमा का स्वागत कर रहे थे और उससे मिलने उसके घर आ रहे थे, वह अब सीमा और सचिन की लव स्टोरी को शक की निगाहों से देख रहे हैं। इसी बीच सचिन के पड़ोस में रहने वाली एक महिला की वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। इस वीडियो में सचिन के पड़ोस में रहने वाली महिला कहती है कि हमने सोचा पाकिस्तान से यहाँ कोई शकीना आई है, इसलिए हम लोग उसको मिलने और उसे देखने के लिए चले गए। बता दें कि पाकिस्तान से प्यार के लिए भारत आई सीमा हैदर को लेकर लगातार जांच चल रही है। सीमा पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते आई और ग्रेटर नोएडा में सचिन नाम के युवक के साथ रहने लगी थी। मामले का खुलासा होने के बाद पूरी यूपी पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और लगातार कई घंटों तक पूछताछ की। वहीं एटीएस की पूछताछ को लेकर कुछ लोग सीमा की प्रेम कहानी पर सवाल उठा रहे हैं। सीमा के मुताबिक 10 मई को वह शारजाह से फ्लाइट के जरिए काठमांडू पहुंची, फिर काठमांडू से प्राइवेट कार के जरिए पोखरा से उसने सीधे नोएडा के लिए बस ली। उसका कहना है कि वह 13 मई को नेपाल से भारत पहुंची। आपको बता दें कि इस समय सीमा हैदर और सचिन मीना दोनों ही सोशल मीडिया पर इतने एक्टिव रहते हैं कि इनके फैंस इनके वीडियोस और फोटोज आने का इंतज़ार कर रहे होते हैं।
तो दोस्तों, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।